मौलिक अधिकार भाग 2 में पर्पल कलर के बॉक्स के नीचे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसको अपन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगने विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर बंधनकारक है। तो अपने अधिकारों की रक्षा करना यह न्यायालय को क्या है, बंधनकारक है। अपन अपने को अगर कुछ तकलीफ होती है, अपना हनन होता है, तो है अपन किसको न्याय मांग सकते हैं, न्यायालय से अपन मांग कर सकते हैं। ये अपना क्या है, मौलिक अधिकार है। ये क्या है, अपना मौलिक अधिकार है। मतलब अपना अगर कुछ हनन होता है, कहीं पे अपने को तकलीफ होती है, कोई अपने को बिना कारण अरेस्ट करते हैं, अपना उसमें कुछ गुनाह नहीं है तो भी अपने को तकलीफ हो रही है, तो अपना क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस हनन अगर अपना हनन हो रहा है तो अपना अधिकार क्या है, अपन क्या हो गए हैं, अपन क्या हो गए, अपने को तकलीफ हो रही है। मतलब इसका ही मतलब होता है कि अपना हनन हो रहा है। तो अगर अपना हनन हो रहा है तो अपना अधिकार क्या है, अपन किसी भी न्यायालय में जाके न्याय देवता से न्याय मांग सकते हैं। परंतु न्याय देते समय उनको क्या ज़रूरी है कि वह पहले आपने जो केस की है, जो आपने बताया है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद में वो देखेंगे कि आप सही है कि गलत है। सही है तो वो आपको अच्छे से न्याय बताएंगे। अगर आपकी अगर वहाँ पे गलती है तो आपको दंडात्मक कार्रवाई भी वहाँ पे हो सकती है। तो अपना अधिकार क्या है, ये अधिकार अपने को संविधान में ही बताया गया है। ये अधिकार अपने को कहाँ पे बताया गया है, संविधान में ही बताया गया है। आगे चलो, आगे का पैराग्राफ देखो। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का उपयोग कर नहीं पाते। इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ ऐसे कहते हैं। अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है। यदि सचमुच अधिकार का हनन हुआ है अथवा संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है, ऐसा न्यायालय को अनुभव होता है, होने पर न्यायालय उचित न्याय करता है। अभी हमने देखा है, अभी हमने उसी के ऊपर चर्चा की है, बात की है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन होने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में हम न्याय मांग सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संविधान ने ही अधिकारों का संरक्षण करना न्यायालय के लिए अनिवार्य किया है। न्यायालय को अनिवार्य क्या किया है संविधान ने, कि नागरिकों का संरक्षण करना यह आपको बंधनकारक है। यह आपको बंधनकारक है। ऐसा कहाँ पे कहा गया है, संविधान में ही कहा गया है कि नागरिकों का संरक्षण करना यह आपके लिए क्या है, बंधनकारक है। यह संविधान में लिखा हुआ है। मतलब यह क्या हो गया, अपना अधिकार हो गया। हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण हो सकता है, हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण भी हो सकता है, अथवा हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। कभी कभी हमको नहीं समझता है कि अभी हमको यहाँ से हटाने के बाद में यहाँ से हमको हकाल दिया गया है, यहाँ पे हमारी गलती कुछ भी नहीं है, पर हम लोगों ने कहाँ पे जाना चाहिए, डर के घर में रहना है क्या, नहीं। तो डर के घर में रहना नहीं है, क्योंकि अपना अधिकार क्या है, संविधान में लिखा गया है कि अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, आपके ऊपर अन्याय होता है, आपका हनन होता है, तो आपने कहाँ जाना चाहिए, न्यायालय में अपनी याचिका दर्ज करानी चाहिए। ऐसा अधिकार हनन के विरुद्ध हम न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। अगर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो हम न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं और उचित न्याय की वहाँ से हम अपेक्षा कर सकते हैं। वहाँ पे हमको उचित न्याय मिलेगा। पर कब मिलेगा, अगर हमारी बाजू, हमारी जो याचिका है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में हमारा अगर सही है तो हमको सही न्याय मिलता है, अगर हमारा गलत है तो हमको
तभी भी हमको सही न्याय मिलता है। पर हमको जो हमारे ऊपर हमको अगर जो अन्याय हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार करता है उसको न्यायालय कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवा सकते हैं। अब आगे देखो, अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश। नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय को विशेष आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब न्यायालय को कौन कौन से आदेश देने का अधिकार है? न्यायालय को कौन कौन से आदेश देने का अधिकार है, अपन आगे देखते हैं। आगे देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। गैर कानूनी ढंग से अगर अपने को कोई बंदी बनाता है तो व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब अपने को कुछ भी अपने ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, यही उसका मतलब है। अब परमादेश, लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश। लोगों के हित में मतलब लोगों के लिए अच्छे कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश मतलब परमादेश होता है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया है कि हनन मतलब क्या होता है। सरकारी अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित। आपको ही बताना है बच्चों कि यह सरकारी अधिकारी के पास में अपन अगर जाते हैं, अपन अपना काम लेके जाते हैं और अपना काम वहाँ पे नहीं होता है तो ये उचित है कि अनुचित है, ये आपको सोचना है और बताना है। निराधारों के लिए बनाई गई एक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला ने सभी आवश्यक कागज़ अधिकारी को दिए। उस समय अधिकारी ने यह कहकर तुम निराधार नहीं लगती, उस महिला को लाभ प्रदान करने से नकार कर दिया। अब बताओ, एक महिला वहाँ पे जाती है ऑफिस में, अपने पूरे कागजात देती है और बोलती है कि मैं निराधार हूँ, मेरे को कोई भी आधार नहीं है। आधार नहीं है मतलब मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर मेरे को कुछ मदद मिलती है तो उस निराधार लोगों के लिए कुछ मिलता है, तो निराधार लोगों के लिए कुछ मिलता है। तो उस महिला ने वहाँ पे ऑफिस में जाकर बोला कि मैं निराधार हूँ, अपने पूरे कागजात वहाँ पे उन्होंने दिखा दिए। पर अधिकारी क्या बोलते हैं कि आपको देख के लगता नहीं कि आप निराधार हो। अब वह व्यवहार अधिकारी का उचित है कि अनुचित है? उन्होंने क्या करना चाहिए? अधिकारी ने उनके कागजात की जांच पड़ताल करना चाहिए। जांच पड़ताल करना चाहिए नहीं, पर उन्होंने किया क्या? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उपरोक्त घटना से में महिला के अधिकार का हनन हुआ है? यदि उस महिला को न्याय मांगना है तो वह कहाँ जाएगी? तो अब देखो, वो महिला के ऊपर क्या हुआ? अन्याय हुआ मतलब उसका हनन हुआ। तो वो महिला वहाँ कहाँ पे जाएगी अब न्याय मांगने के लिए? न्यायालय में वह महिला न्याय मांगने के लिए जा सकती है। वो क्या है? उसका मौलिक अधिकार है। वो क्या है? उसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समझ गए? तो यही हो गया मौलिक अधिकार। अब देखो, निषेधात्मक आदेश। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना। अब निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश, उसी को कहते हैं निषेधात्मक आदेश। उसी को क्या कहते हैं? निषेधात्मक आदेश। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन आदेश। उत्प्रेक्षण। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर, कभी कभी अपना न्याय हमें मान्य नहीं रहता, तो न्याय मान्य नहीं रहने के बाद में हम क्या करते हैं? उच्च न्यायालय की तरफ दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? हमें यहाँ मान्य नहीं है तो हम कहाँ दौड़ते हैं? उच्च न्यायालय की तरफ। हमारा मुकदमा कहाँ चलता है? उच्च न्यायालय में। तो
उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षण। इस तरह मौलिक अधिकारों का न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्धति से कर सकते हैं। वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। यहाँ पे पाठ अपना ख़त्म होता है। पाठ ख़त्म होने के बाद में मैं आप लोगों को इसी के प्रश्नों के उत्तर PDF में, नहीं तो फिर फ़ोटोज़ निकाल के, पिक्स निकाल के आपको भेजूँगी। आप लोगों ने अपनी कॉपियों में लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पाठ ख़त्म होता है। आगे आपको क्या देखना है, अधिकारों का आगे आपको आगे का पाठ कौन सा देखना है? आपका आगे का पाठ है नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। वह पाठ शुरू करने से पहले आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे अपना पाठ ख़त्म होता है। बाय बेटा।